हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त कहानी लाला और आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक अर्बन लीजेंड्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। अगर आपको आगे चलकर वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को भी आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए आज की फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। अर्बन लीजेंड्स की बात की जाए तो इंडिया में बहुत से ऐसे अर्बन लीजेंड्स होकर गए हैं जिनकी कहानियां बहुत फेमस है। जैसे इंसान जो मतलब भेड़िया बन जाता है, भेड़िया इंसान के रूप में आ जाता है, ये एक अर्बन लीजेंड्स ही है। दूसरा जैसे इच्छाधारी नाग, फिर वो बदला लेना, फिर मतलब कोई उसको उसके पार्टनर को हार्म कर देता है या मार देता है, फिर वो इच्छाधारी नाग अपने इंसानी शरीर का उपयोग करके फिर अपना बदला लेता है। ऐसी बहुत सी कहानियां इंडिया में फेमस है। ऐसी आज की सीरीज में अगर हम शुरुआत करने जाए तो नालेबा, ये इससे बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। नालेबा क्यों? आप सबने स्त्री मूवी देखी होगी। स्त्री मूवी जो है वो भी एक चुड़ैल के ऊपर बेस्ड है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर जैसी तगड़ी स्टार कास्ट उसमें थी। आप सभी ने वो मूवी देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं कुछ उसके बेसिकली प्लॉट में बता देता हूँ उसका। स्त्री मूवी थी उनकी वो। तो जैसे एक उस मूवी में दिखाया गया है कि एक चुड़ैल थी जो वहाँ एक गांव था, उसके गांव से वो जो चुड़ैल थी वो घर के जो नौजवान थे उन्हें वो गायब कर दी। मतलब वो अंधेरा होने के बाद आती थी गांव में और फिर उसे आवाज देकर पुकारती थी, और अगर उसने उसका जवाब दे दिया जिसे वो भी वो आवाज दे रही है तो समझो वो फिनिश, खत्म। उसे वो वहां से लेकर चली जाती थी, फिर वो कभी मिल नहीं पाता था, जो भी गायब हो जाए। तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि बेसिकली वो एक दुल्हन थी जिसका शादी के दिन ही हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो वो अपने हस्बैंड को बेसिकली वो गांव में ढूंढती रहती है, और जो गांव जिस गांव में वो ढूंढती है उस गांव वालों ने उसे लगता है कि उसके हस्बैंड की डेथ का जो कारण है वो ये गांव वाले हैं। तो बेसिकली वो गांव से सभी नौजवान लड़कों को गायब करती थी। तो उस गांव में फिर उन्होंने दिमाग लगा के अपने दरवाजों के बाजू में, दीवारों पर या फिर दरवाजों पर ओ स्त्री कल आना ऐसे लिख दिया था। तो उनका गांव वालों का ये मानना था कि वो पढ़कर वो वहां से उस दरवाजे से मतलब उस घर से दूर चली जाती है, पर वो नेक्स्ट डे वापस आती है और फिर वापस वही पढ़कर। उन्होंने बेसिकली ये गांव वालों ने उन्होंने इस चीज को ऐसा सॉल्यूशन दिया था। तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है उसके बारे में बात करते हैं। नालेबा ये कन्नड़ लैंग्वेज है, मतलब कल आना। जैसे स्त्री मूवी में इसे चुड़ैल का रूप दिया है, पर नालेबा में कोई उन्होंने स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है, या मतलब ये स्त्री के लिए लिखा है या पुरुष के लिए लिखा है। नालेबा, जस्ट नालेबा मतलब कल आना।
ये 1990 के दौरान कर्नाटक के कुछ गांव में, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। कईयों कर्नाटक के जो बहुत से इलाकों में, मतलब इस जो बेसिकली हम चुड़ैली कहेंगे, उसके बारे में क्या कहा जाता था कि वो बच्चे भगा कर ले जाती है शाम के बाद। तो शाम के बाद मतलब मैक्सिमम लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, दरवाजा लगा के रख देते थे और बाहर निकलना ही नहीं है। अगर किसी का कोई बहुत अर्जेंट काम रहा और कोई अकेला गांव में लौट रहा है या कोई अकेला उस चुड़ैल को मिल गया, तो फिर समझो वो दोबारा गांव वालों को दिखेगा नहीं। मतलब वो चुड़ैल उसे लेकर ही जाती थी, मार ही देती थी। तो कईयों जगह पर ये कहा जाता था कि ये बच्चों को लेकर जाती है। कई जगह पर, कर्नाटक के कईयों जगह पर ये कहा जाता था कि वो घर के कमाऊ आदमी को, जो बेसिकली घर की नीड्स पूरी जो कमाता है घर का, कमा कर घर चलाने वाला, उसे लेकर जाती थी। तो जिसकी वजह से बैड लक घर पर आ जाता था। मतलब कोई कमाने वाला नहीं तो फिर घर की धरोहर ही टूट जाती थी और फिर घर के बुरे दिन शुरू होते थे। और बहुत सी जगह पर ये था कि वो नौजवानों को लेके जाती थी जिनके रूप में वो खुद का दूल्हा ढूंढती थी। नालेबा इतना फेमस है कर्नाटक की जगह पे, आज भी बहुत सी जगह पे, कि 1 अप्रैल को वो लोग नालेबा दिवस मनाते हैं। इसी दिन के लिए उन्होंने ये दिवस रखा है कि जो उनके गांव में जो कुछ हादसे हुए उन्हें वो याद करने के लिए बेसिकली 1 अप्रैल उन्होंने चूज किया है और नालेबा दिवस से मनाते हैं। सभी जो गए हैं, उनके जिनके साथ हादसे हुए, उनको याद करने के लिए ये दिवस वो बेसिकली मनाते हैं। तो ये चुड़ैल का जो फंडा था काम करने का, वो ऐसा था कुछ कि वो आपको आवाज देगी और ऐसे घरों को वो चूज करती थी कि घरों में सभी लोग बाहर गए हुए और अकेला लड़का या मर्द जो है घर में वो अकेला हो, तो दरवाजे से वो आपके प्रियजनों के आवाज में आपको आवाज देगी। कि जैसे आपकी बहन हो गई या बीवी या माँ, इनकी आवाज निकाल कर ये आपको आवाज देती है, विस्पर करती है। और इतनी मधुर आवाज रहेगी कि आपको लगेगा कि हाँ से घर के ही कोई है अपने, मतलब माँ ने आवाज दी होगी। हाँ, तो आप दरवाजा अगर खोल दिए, वो अंदर आएगी और फिर वहां पे सिर्फ आपके कपड़े ही बचेंगे, आप दिखेंगे नहीं। तो ये घटनाएं बहुत बढ़ते जा रही थी। वो अगर रास्ते से भी आप चल रहे हो शाम के समय, तो पीछे से या कहीं से आपका आवाज देगी और आपने अगर मुड़कर देखा या उसके जो कुछ उसने आपको पुकारा है उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, तो आप समझो आप बचोगे ही नहीं। कहा जाता है कि उस चुड़ैल का सिर्फ उस गांव वालों के साथ ही पंगा था, मतलब वो गांव वालों के ऊपर ही चिड़ी हुई थी। कई किस्से ऐसे हुए कि अपने जो उस गांव में जो जिनके रिश्तेदार वगैरह बाहर रहते हैं, वो अगर उस गांव में आए हैं, हो सकता है, मतलब ऐसे किस्से हुए हैं कि उन बाहर के गांव वालों को भी वो उठाकर लेके गई है पर मारा नहीं। तो क्यों? मतलब नहीं, वो इंसान उस गांव का था नहीं, इसलिए वो बच गया। अगर वो इंसान उस गांव का होता तो फिर वो बचना मुश्किल। तो ऐसे भी किस्से बहुत से फेमस हुए हैं। वो शाम के समय ही अटैक करती थी, मतलब दिन भर आप अपने काम कर लो, जो कुछ करना है। गांव वालों ने शाम के समय, मतलब सूरज डूब गया तो
तो घर से कोई बाहर निकलेगा नहीं, सब अपने अपने कुंडी लगा के घर के अंदर रहते थे। और फिर नालेबा उन्होंने अपने दरवाजों पर या दरवाजों के बाजू में दीवारों पर लिखना शुरू किया। कई जगह पर यह किया जाता था कि उन्होंने वो परमानेंट ही लिख दिया था, और कई जगह पर वो रोज सुबह वो उसको जो लिखा हुआ है वो उसको धोते थे, पोंछते थे और वापस से वो लिखते थे नालेबा, मतलब कल आना। तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो चुड़ैल वगैरह है वो पढ़ती है और वापस चली जाती है, इसलिए हमें रोज वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो आज भी पढ़ेगी, आज का फ्रेश लिखा हुआ वो पढ़ेगी और फिर कल आने के लिए कहा है तो कल आएगी, वापस आएगी। तो दिन भर में जो कुछ इनकी एक्टिविटीज, मतलब खेत खलियान, बाजार बाजार जो कुछ है वो सब दिन में करो, अंधेरा होने के पहले। सूरज डूब गया तो अपने घर में चलो। इनके गांव में दहशत इतनी हो गई थी कि मतलब शाम के बाद आदमी लोग घर के बाहर दिखते ही नहीं थे। अगर कुछ अर्जेंट रहा तो औरत उस काम के लिए घर से बाहर निकलती थी, क्योंकि वो औरत को कुछ हार्म नहीं करती थी, वो आदमी लोगों को ही नुकसान पहुंचाती थी। तो फिर गांव में धीरे धीरे अडेप्ट कर लिया उनको इस चीज को कि चलो अगर कुछ अर्जेंट रहा तो ही ये बाहर निकलते थे। कुछ फंक्शन प्रोग्राम ये वो करना है तो दिन में निपटाओ, और कुछ अर्जेंट रहा तो औरत बाहर निकलती थी घर से। ये मतलब आजू बाजू के एक दो लोगों को, मतलब औरतों के साथ ही निकलना पड़ता था शाम के समय। तो ऐसे इन्होंने अपना रूटीन जमाया हुआ था। उस चुड़ैल के बारे में बहुत से जगह पर यह कहा जाता है कि वो एक्चुअली में अपना हस्बैंड, अपने पति को ही ढूंढ रही है अभी तक। जो उसका हस्बैंड शादी के दिन ही गुजर गया, उसे ही वो ढूंढ रही है। उसकी भी किसी कारण मौत हो गई, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में अतृप्त आत्मा बनकर घूम रही है। 1990s में ये इतना कर्नाटक के जो कुछ इलाकों में इतना चला कि वो आज उसके ऊपर एक मूवी भी बन गई, और मतलब वो आज इंडिया में अर्बन लीजेंड्स की लिस्ट में आता है। तो ये थी आज की अर्बन लीजेंड्स की फर्स्ट सीरीज की पहली कहानी, फर्स्ट एपिसोड। आशा करता हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो। आप अपने अर्बन लीजेंड्स जो आपने सुने हैं वो प्लीज शेयर करें। मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा स्टोरी टेलिंग कैसा लगा और आप किस अर्बन लीजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।